Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see form validation in Redux in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर आपको याद होगा गाइस, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था ऑन रिडक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हमने ये ऑसम टू डू लिस्ट क्रिएट किया था। इसमें हमने गाइस अगर आपको याद हो तो फॉर्म वैलिडेशन ऐड नहीं किया था। एंड उसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे भी चल देता हूँ। हमारा जो रिडक्स का जो डेव टूल्स है वो बहुत हेल्प करेगा हमें, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैंने कुछ नहीं लिखा एंड मैं प्लस पे हिट कर दूँ, बूम गाइस सी ये क्या बात हुई भाई। ये एक ऐसा टू डू लिस्ट है जहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं और वो ऐड भी हो गया। मतलब अब आपको कुछ तो भी एम्प्टी चीजें जिसको कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। एंड वंस अगेन मैं करूँगा गाइस ये चलता ही जाएगा। एंड वर्स्ट ये कि अगर मैं सिर्फ ए लिखता हूँ, सपोज ए लिखा तो भी ये हो रहा है। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, मतलब ये क्या चीज हो सकता है। ये कुछ हिंट है कि हाँ भाई ए से रिलेटेड कुछ तो भी है, ये कोड वर्ड है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। नहीं होता ना ऐसे, कम से कम जैसे अगर कैट, हाँ मतलब शायद बिल्ली की देखभाल करो मतलब कुछ हो सकता है, बट एटलीस्ट 3 लेटर्स, ठीक है। तो गाइस यही है आज हम देखने वाले कि पहली बात तो ये कि कोई भी अगर इस पे प्लस पे क्लिक कर दे तो वो ऐड ना हो जाए, बस सिंपल। मुझे सबसे पहले तो वो चाहिए क्योंकि एम्प्टी टू डू लिस्ट का डेटा हमें नहीं दिखाना। एंड दूसरा मिनिमम कम से कम 3 लेटर होना जरूरी, ताकि कुछ ना कुछ तो वर्ड बने उससे। तो ये 2 वैलिडेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्प्टी फील्ड नहीं होना चाहिए एंड मिनिमम 3 लेटर्स होने ही चाहिए, तो ही डेटा ऐड होगा, एल्स नहीं होगा। एंड गाइस आप देख सकते हो ये जो एम्प्टी मैंने क्रिएट किया, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये देखो गाइस यही तो प्रॉब्लम है कि एम्प्टी डेटा होने के बावजूद भी वो हमारे स्टोर पे ऐड हो रहा है। देखो अभी तो चलो फिलहाल मैं लोकल उस पर कर रहा हूँ, आई मीन अपने लोकल सिस्टम पे कर रहा हूँ। सर्वर पे गया तो गाइस फालतू की आईडी बनती जा रही है एंड यहाँ पे देखो एम्प्टी कितना वो खाएगा स्पेस, राइट। तो ये एकदम फालतू तरीका है। तो आपको फॉर्म वैलिडेशन ऐड करना बहुत जरूरी है। सो गाइस नाउ इट्स अ चैलेंज। मैं चाहूंगा कि अभी तक हमने बहुत कुछ देख चुका फॉर्म वैलिडेशन इन कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया बहुत बेसिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको रिडक्स ही चाहिए, ठीक है। देखो अभी सबसे पहले मैंने फॉर्म वैलिडेशन ऐड कर दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चैलेंज मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद से करें और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन कौन से डिफरेंट ट्रिक्स अपनाए इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए, राइट। तो देखिए इस पर क्लिक करता हूं, नहीं हो रहा है। देखो भले ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टू डू, बट हमारा जो स्टेट है वहां पे, आई मीन हमारा जो स्टोर है वहां पे कुछ ऐड नहीं होने वाला है। ये देखो मैं चाहूँ जितना भी प्लस कर लूँ ऐड नहीं हो रहा है। अब मैं चाहूँ सिर्फ ए लिखूँ, पहले हो रहा था अब वो भी नहीं हो रहा है। डबल ए लिखूँ अब वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन द मोमेंट मैं ट्रिपल ए लिखूंगा, 1 2 3 एंड बूम गाइस सी, अब जाके ये हमारा ऐड हुआ है टू डू लिस्ट के अंदर। तो ये सिंपल, ये एकदम बेसिक फॉर्म वैलिडेशन है। मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने इसको पाने के लिए कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखे, या आपने कोई npm पैकेज यूज किया या खुद का सिंपल बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज किया, या जो भी आपने किया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसको किस तरीके से किया एंड इट्स सुपर डुपर इजी। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम थापा टेक्निकल पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10 के फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक्स गाइस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूं, ठीक है। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड गाइस ये वही सभी कोड है जिसको हमने इसको पाने के लिए लिखा था, ठीक है, सिंपल। एंड इफ यू डोंट नो कि ये सब चीजें क्या है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप ये जो मेरा प्रीवियस वीडियो था रिडक्स प्रोजेक्ट इन 2021, इसको जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो देखिए हमें क्या चाहिए आज की वीडियो में, इट्स सुपर इजी, दैट इज की फॉर्म वैलिडेशन करना है मुझे। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि एटलीस्ट ये एम्प्टी ना रहे, बस मतलब एम्प्टी ऐड ना कर दे। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी, देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे क्या होता है फंडा, ठीक है। जब भी यूजर इस पे क्लिक करता वो एक एक्शन है एंड वहां पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक एक्शन को ट्रिगर करवा रहे हैं। आप देख सकते हो जब भी कोई क्लिक करेगा तो हम एक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, जिसमें हम ऐड टू डू फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे एक्शन पे जाएगा, वो डायरेक्ट मेरे एक्शन पे जाएगा। जो मेरा एक्शन इधर है चेक करेगा ऐड टू डू फंक्शन में क्या लिखा है, टाइप क्या है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज ऐड अंडरस्कोर टू डू। उसमें हमने डेटा पास कर दी, यूजर जो भी यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। एंड हमने एक यूनिक आईडी पास की ताकि बाद में जाके हम उसको डिलीट कर सके। तो द मोमेंट एक्शन तक वो पहुंच जाता है, एक्शन के बाद उसका कॉल जाता है हमारे रिड्यूसर को। रिड्यूसर में चेक होता है एंड हमने ऑलरेडी स्विच केस लगाया कि
कौन से एक्शन को कॉल किया इन्होंने, हमने किया है ऐड टू डू फंक्शन के अंदर ये ऐड अंडरस्कोर टू डू, तो केस जो है चेक होगा एंड दैट इज आवर ऐड अंडरस्कोर टू डू। डेटा को हमने गेट की, जो भी एक्शन है हमने भेजा था, एंड रिटर्न में ये जो कुछ भी दिख रहा है वो हमारे स्टोर पे जाके ऐड होता है। इनकेस आप कह सकते हो स्टेट में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वो ऑब्वियसली हमारे रिड्यूसर से लेना देना है। तो अब देखो ये जो रिटर्न वाला पार्ट है ये है हमारा मेन, जहां पे हम ऐड करवा रहे हैं। तो अब आपको सोचना है वो फॉर्म वैलिडेशन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि एक्शन में लगाना पड़ेगा, कि आपका जो मेन ये ऐप डॉट जेस तो फिलहाल एज इट इज ही मिलेगा। हमारा जो टू डू डॉट जेस यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा कि इनपुट में जाके कुछ ना कुछ, तो आपको वो फॉर्म वैलिडेशन कहाँ लगाना है पहली बात तो वो सोचना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम सिंपली लगाएंगे हमारे रिड्यूसर पे जहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है। तो देखो गाइस कितना ज़्यादा सिंपल है। आई डोंट नो आप में से कितनों ने क्या सोचा होगा कि रिडक्स का फॉर्म वैलिडेशन बोल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल देखो हमारा ये जो डेटा है वो क्या है, यूजर यहाँ पे ऑल राइट अब एरर आ जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कर लो हमारे यहाँ पे जो इनपुट फील्ड था, यूजर जो भी वहाँ पे टाइप कर रहा वो डेटा के अंदर है, ठीक है। तो अगर डेटा नहीं रहा, ठीक है, अगर डेटा नहीं रहा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एंड देन एल्स में मैं इस पार्ट को रन कर सकता था। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या देखोगे, इससे एक सिंपल है कि अगर डेटा नहीं है तो ऐड नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या इतना लंबा कोड लिखूं, इफ एल्स, एंड एल्स लिखने की नीड भी नहीं रहती पहली बात तो। इसका हम सिंपल कैसे कर सकते थे, ये जो पार्ट है इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ डायरेक्टली। अगर डेटा होगा तो बात खत्म। इफ डेटा ये आपको बूलियन वैल्यू देगा, राइट। इफ डेटा इधर ट्रू और फॉल्स, अगर डेटा में कुछ भी रहा, ठीक है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है रिटर्न कहां तक जा रहा है यहां तक, तो सिंपली इसको मैं करता हूं इस तरीके से ऊपर ले आता हूं, बस दिस इज इट, बात खत्म। अगर डेटा रहा तो ही रिटर्न करो एंड इसको ऐड करो, सिंपल, इतना ज्यादा सिंपल था ये, ठीक है। यहाँ पे इफ डेटा इक्वल टू एम्प्टी, या इफ बहुत सभी लोग ने शायद में भी ऐसे भी क्या होगा इस तरीके से भी कुछ होता है, लेकिन सिर्फ इफ डेटा, बात खत्म। अब एटलीस्ट इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, हालांकि उसकी कोई नीड नहीं है, एंड बूम गाइस सी, चाहे मैं जितना भी प्लस करूं, भले ही आपको यहाँ पे दिख रहा हो अरे यार ये कहीं जाके स्टोर तो नहीं हो, कुछ स्टोर नहीं हो रहा, ये खाली आपको बता रहा है कि मैंने प्लस पे क्लिक किया लेकिन मेरे स्टेट पे कोई डेटा ऐड नहीं हुआ, ठीक है। सो गाइस मेरा जो फर्स्ट पार्ट था, मेरा जो पहला काम था, दैट इज एम्प्टी डेटा को मुझे ऐड नहीं करवाना, बहुत ही ज्यादा इजीली, इफ डेटा, बात खत्म। नाउ अभी मैंने ए लिखा एंड वो ऐड हो गया, डबल ए लिखूंगा वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि अब एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 3 लेटर्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी वो जो 3 लेटर्स है वो कुछ ना कुछ मेक सेंस करेगा, ठीक है, वो मुझे चाहिए। अब वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, देखो अब गाइस आप में से बहुतों ने शायद यहाँ पे चल के फिर एक और इसके अंदर इफ ठूस दिया जिसमें डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 3 हुआ तो ही, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एंड ये जो आपका रिटर्न है इस तरीके से मैं चलता हूँ, ऑल राइट, चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव। तो इतना भी अगर आप कर देते हो, रिफ्रेश करता हो, देखो पहली बात तो एम्प्टी होगा नहीं। अगर मैं ए लिखता हूँ सो गाइस ए भी नहीं होगा, डबल ए लिखता हूँ तो वो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर मैं ट्रिपल ए लिखता हूँ तो, एक सेकेंड देखो, तो अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मैं 3 लेटर लिख रहा हूँ लेकिन वो ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ऐड कर लेना चाहिए था, ठीक है। इफ डेटा एंड देन डेटा डॉट लेंथ, स्पेलिंग रॉन्ग है क्या इसकी, आई थिंक गाइस इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये होता है गाइस, अब क्या कर सकते हैं, THLENGTH, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि बेसिक सिंपल था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए नहीं होगा, डबल ए नहीं होगा, बट द मोमेंट में ट्रिपल ए लिखता हूँ एंड बूम गाइस सी। बट अब देखो ध्यान से देखना, आपको एक कंडीशन ऐड करना था, दैट इज अगर मिनिमम 3 लेटर्स हुआ तो ही, ठीक है। उसके लिए आपने एक और इफ एल्स उठा दिया, आई मीन नॉट एल्स, बट आपने एक और इफ ऐड कर दिया, इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है। तो एटलीस्ट उससे हुआ ये कि आपका 2 लाइन का एक्स्ट्रा कोड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते थे बाय सिंपली टेकिंग ये वाला पार्ट, ठीक है, उठाया, यहाँ पे चिपका दी, ये वाली इफ एल्स को मारो गोली, नॉट ओनली इफ एल्स, बार बार इफ एल्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी उसके लिए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अगर डेटा रहा तो ही, एंड साथ ही साथ अगर डेटा की लेंथ रही मिनिमम 2 तो ही। अब इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा बिटवीन दिस टू, हाँ। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सो वी गोना यूज द लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक आपका ये और ऑपरेटर हो सकता है या एंड ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर हो, बट और तो मैं यूज कर नहीं सकता क्योंकि और रिप्रेजेंट की इधर लेफ्ट साइड का डेटा ट्रू नहीं तो राइट साइड का डेटा ट्रू, एंड कोई भी एक ट्रू हो गया तो रिटर्न कर देगा, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि डेटा भी होना ही जरूरी है एंड डेटा की लेंथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी
जरूरी है। एंड इसको मैं इस तरीके से एंड ऑपरेटर में लिख के रख सकता हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही करना था। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो ए लिखने पे होगा नहीं, एम्प्टी लिखने पे होगा नहीं, डबल ए लिखने पे होगा नहीं, ट्रिपल ए लिखूंगा एंड बुम गाइस आप देख सकते हो डेटा ऐड हो गया। अब इसका बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं तो देखिए गाइस, इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या कंडीशन चेक करें, डेटा होना जरूरी है, दूसरा मिनिमम 3 लेटर्स होना जरूरी है। देखो ना, अब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। डेटा होना जरूरी है, चाहे वो 1 हो या 2 जितना भी हो। एंड उसके बाद हमने एक और कंडीशन ये चेक किया कि डेटा होना तो जरूरी है लेकिन कम से कम 3 होना जरूरी है। तो कुछ आइडिया आ रहा है कि ये जो पार्ट है इसमें ही वो वैलिडेशन चेक हो रहा है कि डेटा होना जरूरी ही है लेकिन मिनिमम 3 होना ही होना है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हटा के एम्प्टी अब में चेक करने की नीड ही नहीं है ना। सिर्फ डेटा डॉट लेंथ इफ इट इज ग्रेटर देन 2 देन अब देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलता हूँ रिफ्रेश से, देखो गाइस नहीं हो रहा क्योंकि अब गाइस वो चेक करने की नीड ही नहीं, खाली डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 2 लिख दी, मेरा काम हो गया। डबल लिखूंगा तो होगा नहीं, बट ट्रिपल लिखूंगा एंड बुम गाइस अगेन ये डेटा ऐड होने लग गया। तो गाइस ये है ना ऑसम, सिर्फ एक कंडीशन से आपकी जो 2 रिक्वायरमेंट्स थे उसको हमने फुलफिल कर लिया, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था बहुत ही ज्यादा बेसिक, बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। बस ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि लोगों के माइंड में ये है लाइक रिएक्ट का फॉर्म वैलिडेशन टोटली ऑपोजिट होता होगा कि रिडक्स में फॉर्म वैलिडेशन कैसे होता होगा कि अरे अपनी मर्जी है यार, जहां पे सिंपल हो उस तरीके से करो। आप चाहो तो एनपीएम का पैकेज उठा के कर सकते थे। एंड अगर आप डेटाबेस भी यूज कर रहे होते मोंगोडीबी में तो जब आप स्कीमा क्रिएट करते हो वहां पे भी आप यूज कर सकते थे वैलिडेशन। तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो गाइस बताना चाहूंगा कि प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली इस ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।